अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेथड कैसे फाइंड करना है, मतलब ये मेथड क्या है सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पीपीएससी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग के हवाले से, उन सब की एक कैटेगरी होती है। अगर आपको कैटेगरी पता चल जाए, मतलब ये किस कैटेगरी का एमसीक्यूज़ है, तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कैटेगरीज विद एग्जांपल बताऊंगा कि आपने पहले कैटेगरी फाइंड करनी है और उसके बाद उसे सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कम्युनिकेशन स्किल लिखा हुआ है, तो ये एक कैटेगरी है। सेंटेंस कंप्लीशन में एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल का होता है, एमसीक्यूज के अंदर होता है, एमसीक्यूज टाइप में होता है। अब कैसे होता है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे आप देख सकते हैं। टू इंश्योर क्लियर डैश टीम मेंबर्स शुड एक्टिवली लिसन टू ईच अदर्स आइडियाज। अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है टू इंश्योर क्लियर, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि ये क्वेश्चन किस बारे में है। नेक्स्ट अगर आप रीड करें तो यहाँ पर लिखा हुआ टीम मेंबर्स, तो मतलब जहाँ पर भी टीम मेंबर हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल तो लाजमी होगी। लेकिन टीम मेंबर्स का यहाँ पर कनेक्शन आगे बताया जा रहा है, लिसन वर्ड लिखा हुआ है। मतलब कि टीम मेंबर्स और लिसन टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि टीम मेंबर्स जहाँ पर भी होंगे और वो लिसन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ कम्युनिकेशन चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से है। अब इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आप पहले गैस कर लें खुद ही वीडियो को स्टॉप करके कि इसमें कौन सा आंसर बनता है। फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन ए है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, सक्सेस। अब क्वेश्चन किस बारे में, टू इंश्योर क्लियर डैश टीम मेंबर्स शुड एक्टिवली लिसन टू ईच अदर्स आइडियाज़। अब इसमें आपको क्या लगता है कौन सा आंसर है? इससे पिछली वीडियो में भी मैं तरीका बता चुका हूँ कि आपने इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना कैसे है। पहले आपने वो वाला ऑप्शन फाइंड करना है जो बिल्कुल इरेलीवेंट हो 100%। इसमें से आपने देखना है, आप खुद ही पहले इसमें गैस करने कि आपको कौन सा ऑप्शन जो लग रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद 3 ऑप्शन रह जाएंगे, उन 3 में से आपने देखना है कि 2 कौन कौन से जो एक जैसे ही लगते हैं उनके मायने करीब करीब है, और उन 2 के अलावा जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो आप यहाँ से कोई भी गैस कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ए कह देता हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग, फॉर एग्जांपल मैं इसे कह देता हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे बिल्कुल इरेलीवेंट लग रहा है, इसे निकाल देते हैं। तो बाकी 3 रह जाएंगे, बी, सी और डी ऑप्शन। इन 2 में से आपने करीब देखना है, जो जिनका आंसर आपको मानी जो है करीब करीब लगे वो वाला आपने सेलेक्ट नहीं करना। इसके अलावा जो होगा वो आंसर होगा। तो इसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको इजीली किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने बताया था आपको टोटल इरेलीवेंट था। कॉन्फ्लिक्ट और सक्सेस ये तकरीबन इनके मायने करीब करीब मिलते हैं। देखिए कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनिकेशन बिल्कुल भी मैच नहीं करता, और सक्सेस और कम्युनिकेशन भी मैच नहीं करता। कॉन्फ्लिक्ट और सक्सेस, अब ये 2 ऑप्शन जो हैं तकरीबन करीब करीब लगते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन बचेगा वो आंसर होगा, तो ये कम्युनिकेशन इसका आंसर होगा। अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि एक्टिव लिसनिंग प्रोमोट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स। तो यहाँ कम्युनिकेशन का आंसर आना था, यहाँ पर जो ऑप्शन आना था फिल इन द ब्लैंक्स में, वो कम्युनिकेशन इसलिए आया। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो नेक्स्ट इस तरह अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपने क्या करना है, कम्युनिकेशन रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, लुक फॉर कॉन्टेक्स्ट एंड चूज द वर्ड दैट इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने आंसर वो उसमें ढूंढना है जो कम्युनिकेशन को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव करता है। इस तरह का ऑप्शन ढूंढना। अब ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जब भी कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आए, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन को नहीं बढ़ाता, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बढ़ाता, लेकिन सक्सेस वहाँ पर वर्ड फिट नहीं होता। तो बाकी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। तो सबसे पहले कैटेगरी फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। कैटेगरी फाइंड कर ली तो ये साथ साथ मैं आपको सारी कैटेगरीज के टिप्स भी बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का क्वेश्चन जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आपने प्रमोट सिर्फ कम्युनिकेशन को करना है। मतलब जो ऑप्शन कम्युनिकेशन वर्ड के हक में आएगा कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड क्वेश्चन में, तो वही आंसर होगा उसका। तो क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए आप उसका आंसर बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। उस कैटेगरी का नाम है लीडरशिप क्वालिटीज़। ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, लीडरशिप क्वालिटीज़। अब इसमें क्या होगा, लीडरशिप के हवाले से क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे, अब इसमें एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हम इसे सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे, और उसके बाद फिर ये देखेंगे अगर लीडरशिप की जो कैटेगरी है इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है उसे सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इफेक्टिव लीडर शुड इंस्पायर एंड डैश देयर टीम टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स।
अब जो मैंने पहला आपको तरीका बताया था कि आपने पहला वो ऑप्शन ढूंढना है जो बिल्कुल इरेलीवेंट हो, बाकी 3 रह जाएंगे, उन 3 में से 2 करीब होंगे, वो भी नहीं आपने लेना, और एक जो बचेगा वो आंसर होगा। अगर उस ऑप्शन से आंसर नहीं मिलता आपको तो फिर मैं आपको वो नेक्स्ट जो है इसमें बता दूंगा कि अगर लीडरशिप के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को स्टॉप करें, पहले आप ऑप्शंस में से देखें कि आंसर कौन सा है। अगर आपने आंसर ढूंढ लिया तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं मुझे कि आपको अब बहुत अच्छे से पता चल गया कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर इजीली निकाल लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आपको बता भी देता हूँ कि इसका आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, क्रिटिसाइज है, डिस्करेज है, मोटिवेट है, आइसोलेट है। अब ये 4 ऑप्शंस है, तो इसका जो आंसर है वो मोटिवेट है। तो ये देखें, ये जो कैटेगरी है ये है हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ के हवाले से। अब लीडरशिप की क्वालिटीज़ के रिलेटेड जो उसे और ज़्यादा प्रमोट करेगा ऑप्शन, जो उसको और ज़्यादा इफेक्टिवली बयान करेगा, वही उसका आंसर होगा। अपोजिट जो होगा लीडरशिप के ऑप्शंस में आंसर, वो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए इसका आंसर मोटिवेट है। तो इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडर्स मोटिवेट देयर टीम टू अचीव कॉमन गोल्स, ये एक्सप्लेनेशन है। और टिप में मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टिप्स क्या हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इन लीडरशिप क्वेश्चंस आइडेंटिफाई पॉजिटिव ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ एसोसिएटेड विद लीडरशिप। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि लीडरशिप को जो ऑप्शन प्रमोट करेगा, जो उसे क्लैरिफाई करेगा, वही उसका आंसर होगा। जो अपोजिट में होगा, मतलब उसकी मुखालफत कर रहा है ऑप्शन की, क्वेश्चन के जो हमारी लीडरशिप क्वालिटी है उसके अगेंस्ट होगा, तो वो आंसर कभी भी नहीं होगा। तो इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी एक हमारे पास कैटेगरी होती है जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भी हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं, इन दिस रोल द एबिलिटी टू डैश एंड फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस इज हाईली वैल्यूड। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड। अब इसमें हमने ऑप्शंस देखना है, तो पहले आप खुद गैस कर लें कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर ये है तो वो लाजमी बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही, आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी बताएं, ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर तरह से आपको बताऊं कि आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 4। अब यहाँ से आप चूज़ कर लें कौन सा आंसर है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है सी, इनोवेट। अब ये इनोवेट क्यों है, ये एक्सप्लेनेशन भी इसकी दी हुई है। इस एक्सप्लेनेशन को आप एक बार रीड कर लें। उसके बाद नीचे इसमें टिप्स भी दिए हुए हैं कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड, तो आपने उसे सॉल्व कैसे करना है। तो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन चूज वर्ड दैट रिफ्लेक्ट इफेक्टिव अप्रोच टू इशू। तो इसमें भी यही बात की गई है कि आपने वो आंसर ढूंढना है जो क्वेश्चन की तरफ रिफ्लेक्ट हो, मतलब कि रिलेट करे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब जो ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो आंसर नहीं होगा। तो आपने वो ऑप्शन ढूंढना है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के अंदर इजीली यूज़ होता है। तो आपने उन्हीं ऑप्शंस को ही देखना है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करते हुए यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी नंबर 4 है वो है कस्टमर सर्विसेज के रिलेटेड। अब इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रीटिंग कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट एंड डैश इज एसेंशियल इन प्रोवाइडिंग आउटस्टैंडिंग सर्विस। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो पीछे जितने भी मैंने आपको टिप्स बताए हैं आपने उनको अप्लाई करना है और इसका आंसर देख लेना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है एम्पैथी। अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि ट्रीटिंग कस्टमर विद एम्पैथी इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग आउटस्टैंडिंग सर्विसेज। तो ये इसमें एक्सप्लेनेशन है कि इसका आंसर क्यों है। और ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इन कस्टमर सर्विस क्वेश्चन, फोकस ऑन क्वालिटीज़। कस्टमर सर्विस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें किस चीज़ को फोकस करना है, क्वालिटीज़ को, जो कि क्या करेंगी, डैट इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो क्वालिटीज़ की तरफ आपने ज़्यादा जाना। तो आपने ये इन सब चीज़ों को नोट कर लें एक कॉपी पर और एक एक वर्ड में उसे कन्वर्ट कर लें कि लीडरशिप की कैटेगरी में आपने क्या देखना है, कस्टमर सर्विस की कैटेगरी में क्या देखना है, कम्युनिकेशन स्किल की कैटेगरी में क्या देखना है। इन सब को बारी बारी एक एक करके आप एक एक वर्ड में नोट कर लें। और जब भी आपने कोई भी एग्ज़ाम देना हो तो आपके पास वो नोट्स बने होंगे, बस आपने एक नज़र उन्हें देखना है और अपना एग्ज़ाम जो है वो आपने दे लेना है। और इसमें आपको प्रिपरेशन करने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आंसर जो है आपके 100% ठीक होंगे और मार्क्स भी
100% आएंगे। इसके साथ ही अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है उसकी तरफ चलते हैं। ये कैटेगरी है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। अब जो क्वेश्चन होगा वो भी टाइम मैनेजमेंट के हवाले से होगा। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है अफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैन हेल्प रिड्यूस डैश एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपने वीडियो को स्टॉप करना है, पहले आपने इसका आंसर फाइंड करना है, आपको इसका आंसर कौन सा लगता है, और कमेंट में मुझे बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपको फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से। अब अगर आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया है तो मैं वीडियो को थोड़ा आगे कर देता हूँ और इसका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। इसका आंसर क्यों है स्ट्रेस। इसका आंसर स्ट्रेस है और ये क्यों है इसके साथ एक्सप्लेनेशन तो आप पढ़ लेंगे। इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इस तरह की क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर ये वाली चीज़ आपसे मतलब कि इस कैटेगरी टाइम मैनेजमेंट की कैटेगरी से क्वेश्चन होगा तो टिप्स क्या हैं आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। वो ये है कि लुक फॉर वर्ड्स रिलेटेड टू पॉजिटिव आउटकम्स, मतलब कि पॉजिटिवली आंसर करना है आपने ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपने बस ये देखना है कि पॉजिटिव आंसर कौन सा बनता है, नेगेटिव आंसर की तरफ नहीं जाना, पॉजिटिव आंसर की तरफ आपने जाना है। और ये पॉजिटिव आउटकम वो होगी जिससे आपका टाइम जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो सकेगा। मतलब कि आपने इस तरह से क्वेश्चन को रिलेट करना है आंसर से कि आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपका अच्छा है। तो इनमें से कौन से ऑप्शन है जिनको आप चूज़ करें वो आपका आंसर जो भी होगा, जो भी आप आंसर फाइंड करेंगे वो आंसर वो होना चाहिए जो आपका ओवरऑल रिजल्ट टाइम मैनेजमेंट में, मतलब आप टाइम ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें और आपके जो वर्क्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से कर सकें। तो इसी तरह आप नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं।